परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये वाणी जो दास आपको सुनाएगा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जो पूर्ण परमात्मा ने कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के अंतःकरण में उसके कंप्यूटर में ये डाउनलोड कर दी थी। फिर गरीबदास जी ने बोला था। अब सुनाते हैं। 5 वर्ष के जद भये काशी मंझ कबीर, दास गरीब अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीर। गुल भया काशी पूरी अटपट बैन बिहंगे, दास गरीब गुणी थके सुन दुल्हा पर संगे। 5 वर्ष के जब हुए काशी माए कबीर, दास गरीब अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीर, यानी सथाई ज्ञान उस परमात्मा का। गुल भया काशीपुरी, सारी काशी में एक विशेष चर्चा का विषय बन गए परमात्मा कबीर जी। अटपटे बैन बिहंग के पता नहीं कैसा अटपटा ज्ञान बोलता है। और दास गरीब गुनी थके सुन जुल्हा पर संग, उस जुलाहे के प्रसंग को, उस दानक के विचारों को सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी हार मान गए, यानी उनके भी छक्के छुड़ा दिए मालिक ने। रामानंद अधिकार सोने जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब विलंब ना ताही नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन भये पैड़ लगी जो लात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कै दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख लई परवीन। कल आपको बताया था ना परमात्मा कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाने की लीला की थी। एक अभिनय किया था कि स्वामी रामानंद जी वृद्ध हो गए थे, जिस समय कबीर परमेश्वर जी का लीला में शरीर 5 वर्ष का दिखा रहे थे, उस समय रामानंद जी 104 वर्ष के थे। 104 वर्ष के वृद्ध, और उस समय भी वो उनके शरीर अच्छा तगड़ा था, ठीक थे। तो स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट यानी गंगा के किनारे बने हुए पक्के स्नान स्थल पर जाते थे। उसमें पैड़ी लगी हुई थी नीचे उतरने के लिए घाट में। तो परमात्मा कबीर जी 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप बनाकर पैड़ियों में लेट गए। रामानंद जी के अंधेरे में नीचे उतर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह।
लगभग 1.5 घंटा पूर्व सूर्योदय से उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। प्रतिदिन स्नानार्थ जाते थे, परमात्मा को पता था कबीर जी को, इसलिए वहां 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके पैड़िया में लौट गए। पैड़ियों में लेट गए। रामानंद जी नीचे उतर रहे थे, अंधेरे में उनकी खड़ाऊ लगी थी। परमात्मा ने रोने का अभिनय किया। रामानंद जी ने कहा, एकदम झुके तो उनके गले की कंठी, एक ये कबीर पंथी भी ऐसे लकीर पीट रहे हैं, ये तो लीला की थी मालिक ने, कबीर जी ने। रामानंद जी एक कंठी यानी एक तुलसी के मनिये की माला पहनते थे, ओनली वन, तुलसी की लकड़ी का एक मन का होता था। तो वो रामानंद जी के गले से निकलकर कबीर जी के गले में डल गई अंधेरे में। वो लीला करनी थी परमात्मा ने, वो सारा खेल दाता का था। तो उसने रामानंद जी ने सोचा कोई बालक का ठोकर लगी, ये रो रहा है। कहा, बेटा उठ, आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, बोल, रो ना बेटा, राम राम कह। और रामानंद जी स्नान करने के लिए नीचे चले गए और उसको कहा, बेटा तू बैठे रहना, रास्ता भूल गया तू रात्रि में, और तुझे भिजवा देंगे तेरे घर पे, चिंता मत करना। रामानंद जी स्नान करने लगे। परमात्मा अंतर्ध्यान वे अपने घर पे झोंपड़ी पर आ गए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन के बाद इस विवेकानंद को छेड़ा था। तो उसके विषय में जानकारी गरीबदास साहिब जी दे रहे हैं अपनी अमृतवाणी में। कबीर साहिब द्वारा दिए हुए ज्ञान को कैसे बता रहे हैं। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन भय हे पैड़े लगी जो लात। पैड़िया में लेटे हुए थे, पैड़ियों में, घाट की पैड़ियों में, वहां रामानंद जी की लात लगी थी, पैर लगा था। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कै दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख जई परवीन। अब वहां पकड़कर जब ले आए परमात्मा कबीर जी को, रामानंद जी अपनी झोपड़ी में अंदर खड़े हैं। खड़े हो गए, पहले तो बैठे थे, और सामने गेट पर पर्दा ला रखा, ये दिखाने के लिए कि मैं तो शूद्रों का मुंह भी नहीं देखता, इतना इनसे हेट करता हूं। क्योंकि ब्राह्मण वर्ग में नंबर जब बने थे उनके, जो इतनी छुआछात दिखावे वो पक्का ब्राह्मण माना जा। और यदि कोई छुआछात नहीं रखता है ब्राह्मणों में, अन्य शूद्र जाति वालों से विशेष लिंक रखता है, तो ब्राह्मण उसको जाति से डाल देते थे। और वो गुरु पद पर विराजमान, और उसने तो और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ी कि कदे मेरे चेले चाले ना भाग जा। अगर इनको ये हो जाए, रामानंद ने एक दानक के लड़के को नाम दे दिया, कहीं तेरी छवि मलिन ना हो जाए। तो क्या कहते, आडा पड़दा लाए करे रामानंद बूजंत, दास गरीब कुलंग छवि अदर ढाक कूदंत। अब कितना अच्छा चित्रण कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। आत्मा और परमात्मा का कैसा संवाद हो रहा है। परमात्मा कबीर जी, उनकी प्यारी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा रामानंद जी। देखो हम कितने मलिन हैं, हम कितने दुष्ट हैं। एक छोटे से पद को पा करके हम भूल जाते हैं अपने अस्तित्व को, हम जीव भी हैं। रामानंद जी एक महर्षि को आकर भूल गया, सामने भगवान खड़े हैं और उनको क्या कहता है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति बोलत है बलि जाऊं मैं। अब जैसे गुरु शिष्य की जो भूमिका होती है, उसी दृष्टिकोण से परमात्मा उत्तर दे रहे हैं। रामानंद जी ने पूछा, कौन जाति कुल पंथ है, तेरे कौन जात है, कौन से कुल में तू जन्मा है, और कौन तेरा पंथ है, यानी किस पंथ से संबंधित है तू भक्ति मार्ग में, और कौन तुम्हारा नाम, तेरा क्या नाम है। गरीबदास जी कहते हैं, आधीन भाव से परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि का रचनहार और एक जीव आत्मा के सामने गुरु शिष्य की अभिनय करते हुए कहते हैं,
दास गरीब आधीन गति, इतना अधीन होकर बोले, कहते बलिहारी जाऊं मैं उस परम पिता पे। गरीबदास जी कह रहे हैं, क्या बोले वो परमात्मा रामानंद जी को, जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत। मेरी जाति पूछता है तो मैं जगत गुरु हूं, यानी सारी सृष्टि को तत्व ज्ञान मैं ही प्रदान करता हूं। और मैं कौन से भक्ति मार्ग को अपनाया है मैंने, परमेश्वर है पंथ। जैसे एक ईश और एक ईश्वर, जो ईश से श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, वर माने पति, मालिक, स्वामी, जो ईश का भी से भी श्रेष्ठ यानी उसका भी स्वामी। और फिर परमेश्वर जो ईश्वर से भी परम यानी उससे भी श्रेष्ठ। जैसे ब्रह्म को ईश कहते हैं, परब्रह्म को ईश्वर बोलते हैं, और परम अक्षर ब्रह्म को, पूर्ण ब्रह्म को परमेश्वर बोलते हैं। कहते हैं मैं परमेश्वर का मार्गदर्शन करने आया हूं, परमेश्वर है मेरा पंथ, और तुम्हारा तो विष्णु जी ही इष्ट है। जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत। और मैं परमात्मा हूं। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित, माया रहित केवल परमात्मा ही है। लेकिन ये काल भी अपने आप को निरंजन कहता है, लेकिन ये ज्योति निरंजन है। माया रहित केवल परमात्मा ही हो सकता है, और दूसरा माया रहित हो ही नहीं सकता, निरंजन। तो हम यहाँ जैसे ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा, अब यहाँ जब ब्रह्म बोलते हैं तो इस काल के लिए बोला जाता है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म लिखना पड़ा, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए, इनकी भिन्नता बताने के लिए। अब जब रामानंद जी 104 वर्ष के ऋषि महर्षि पाक रहा था, उसने ये सुना 5 वर्ष का बालक और दानक का लड़का अपने आप को कहता है मैं परमात्मा हूं और जगत गुरु हूं। पुण्यात्मा, अज्ञान का इतना प्रभाव अपने अंदर है। स्वामी रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी विष्णु जी के पुजारी थे। विष्णु जी की मूर्ति अपने घर पर रखते थे, अपनी कुटिया में, आश्रम में, और सारा क्रियाएं भी करते थे। और फिर भी ये मानते थे कि भगवान तो निराकार है। हम सभी ऐसे ही थे। ये दास हनुमान जी का पुजारी, विष्णु जी का, कृष्ण जी का, राम जी का, शंकर जी का है। और फिर भी कोई चर्चा चलती थी कि ध्यान लगाते हो? हाँ, ध्यान लगाते हैं। भगवान देखा कि नहीं? भगवान तो निराकार है, वो दिखता थोड़ा ही है। फिर अब आंख खुली हमारी परमात्मा की रोशनी में, दिखने लगा हमें अंधेरे में। अरे एक तरफ तक काम विष्णु जी भगवान रखे होंगे, भगवान तो निराकार है। हमारा सिद्धांत, हमारी छुरी, हमारा जो ना ज्ञान ही गलत था। तो ऐसे ही स्वामी रामानंद जी का ज्ञान वो खिचड़ी ज्ञान था। उसके आधार से कहते रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सिरजनहारे। कहते हैं गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि रामानंद जी कहने लगे रे बालक, ए दुर्बुद्धि, तेरा शरीर दिखाई दे और तू अपने आप को भगवान कहते उसका दर्द हो गया। इस बात का दुख हुआ रामानंद जी का कि परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया कि मैं भगवान हूं। इसी बात का दुख मान गया। और हमने सभी ने ये मान रखा परमात्मा निराकार है। इस आधार से वो कह रहे थे कि तेरा तू दिखाई दे लग रहा, तेरा शरीर है, फिर भी कहता तू भगवान है, निरंजन है। निरंजन, एक तो निरंजन है काल, क्योंकि यहाँ इसलिए निरंजन शब्द बोला जाता है, ये काल ही यहाँ का राजा भगवान प्रसिद्ध हो जाए। इसलिए हम कई बार कहते हैं ना, निरंजन धन तेरा दरबार, क्योंकि ये निरंजन मान पक रहा है, इसने अपने आप को परमात्मा सिद्ध कर रखा है। ये तो भगवान आए थे परमेश्वर इसकी बोल पढ़ने के लिए। अब दुखी होकर रामानंद जी कितनी अपशब्द बोलता है परमात्मा के विषय में।
तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के गर्भासे, दास गरीब अज्ञान गति तेरा इतना दृढ़ विश्वास है। मान बढ़ाई छोड़कर बोलो बालक बैन, दास गरीब अदम मुखी ही एकता तुम गठफेन। रामानंद जी कहते हैं तेरे माँ का बेराना, तेरे बाप का बेराना, कुजात कित पड़ा पाया तू, अरिविनों का है मैं भगवान हूँ। कितने अपशब्द बोले हैं। मान तुम मोमन के पालवा, कहते हैं एक मुसलमान के घर तक तू तेरी परवरिश हो रही है, उसके द्वारा पाला जा रहा है, टुकड़ों पर पल रहा है, और कहता है भगवान तू अपने आप को। ओए होए तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। कहते नीच का नीच है ना तू, कुजात है, कुजात माने तेरी नो ना बेरा तो कुर्सी जाति का, तू तो पड़ा पाया था वहां पर कमल के फूल पर। अरे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी ही खबर नहीं दम कूचे। परख नरख नहीं तोड़ कू नीच कुलीन कुजात, दास गरीब अकल बिना तैजे कही क्या बात। बिना अकल के नु कहते के कह दिया तो अपने आप को भगवान कहता है। यानी इतना दुख मान लिया, इतना क्रोधित हो गया, 100 गाली सुना दी। और पुण्यात्माओं ये परमात्मा ने लीला की थी, वो तो भगवान थे, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे, हैं, रहेंगे। और ये दिखाया कि अपने गुरुजी के सामने से गुरुजी डांट मारे थे, छो मावे कभी, क्योंकि गुरुजी ही होते हैं, वो अपने बच्चों के हित के लिए ही कभी धमकाते खुरकाते हैं। तो कत्ती इतनी बुंडी बुंडी भी कह दी, फिर भी हाथ जोड़े खड़े नो। क्या बोले, मैं के बदन खुला से कह रहे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। कहने लगे हे गुरुदेव मैं आपका बच्चा हूं, आप मेरे मालिक हो, लेकिन मैं हूं वही जो मैं कह रहा हूं। आप मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मैं जो मैं बता रहा हूं अपने आप को, मैं वही हूं। क्या बताते हैं, सुन रामानंद राम में हम, मैं बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली ये हमसे ही कृष्ण अभंग। मैं अवगत गत से परे 4 वेद से दूर, दास गरीब 10 दिशा में सकल से अंध भरपूर। मैं अविगत और गत से परे, इन 4 वेद से दूर, यानी इन 4 वेदों में जो लिखा है ना कि उस पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से पूछो। यानी 4 वेदों में मेरे विषय में मेरी प्राप्ति का मार्ग नहीं है, विधि नहीं है। इसलिए कहते हैं मैं अवगत गत से परे, मैं अविगत हूं, यानी मेरी स्थिति से कोई परिचित नहीं है। और तुम्हारी जो स्थिति है, तुम जिस गति को मानते हो उससे परे और 4 वेद से दूर। और मैं दास गरीब 200 दिशा सकल चंद भरपूर, मैं कण कण में व्यापक हूं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भारतवर्ष के क्षेत्र में सीमा, पूरी सीमा पर इनका कब्जा है, प्रत्येक कण कण के अंदर इनकी सत्ता है। सब राज्यों में, पूरे सब राज्यों इसके अधीन है, मंत्री मुख्यमंत्री सब इसके अधीन है। तो ऐसे कह रहे हैं कि मेरे अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड, सभी ब्रह्मांड मेरे ही कंट्रोल में है, 10 दिशा यानी सब जगह मेरी सत्ता है। फिर क्या कहते हैं, सकल संद भरपूर हूँ, खालिक हमारा नाम, दास गरीब अजात हूँ, तै जो कहा बलि जाऊं मैं। परमात्मा अपने गुरु जी को कह रहे हैं कि आपने जो मुझे, मैं खालिक हूँ, खालिक माने सृष्टि का स्वामी, खलक माने सृष्टि, खालिक माने परमात्मा, इसका रचनहार। मैं खालिक हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, पर आपने
आपने मुझे, मैं तो अजात हूं, मेरा कोई जाति नहीं है, फिर भी आपने मुझे कुजात कहा, नीच कहा। आपके चरणों में दास का शीश है, बलिहारी हूं आप पर, क्योंकि आप मेरे गुरु जी हो। जात पात मेरे नहीं, बसती है बिन थाम, दास गरीब अनन गति, तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर आप जैसे चाम का नहीं है, ये देखो मालिक, मेरा शरीर ऐसा नहीं है, तुम्हारे जैसा नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसो, अवगत सत्य कबीर। वेद यही बता रहे हैं, चारों वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है। और परमात्मा स्वयं भी कह रहे हैं कि ए स्वामी, हे गुरुदेव, सृष्टा में, सारी सृष्टि का रचनहार में हूं, और ये सृष्टि हमरे तीर, ये पूरे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड मेरे ही आधार है। दास गरीब अधर बसू, ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर, अविगत जिसकी सतिथि से कोई परिचित नहीं है, और मैं अविनाशी परमात्मा कबीर हूं। पौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब न दूसरा, हम समतुल नहीं और। धरणी आकाश में कहते मैं सब जगह मैं ही व्यापक हूं, और मेरे बराबर दूसरा कोई और प्रभु नहीं है। अब परमात्मा तो सारी साची कह रहे, रामानंद जी के उल्टे ज्ञान के आधार से उसने बूंदी लग गया, बुरी लगे, अभी झूठ बोला, बकवाद करे, दो उंगल का बालक, छोटा सा बच्चा क्या बताते, मैं सतगुरु में दास हूं, मैं हंसा मैं वंश, दास गरीब दयाल हम, मैं ही करूं पाप विध्वंस, यानी पापों का नाश भी मैं ही करता हूं। सुन रामानंद राम में मैं बावन नरसिंगे, दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। हम मौला सब मुल्क में, मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सम दूसर नाही, हमारे बराबर दूसरा नहीं है। अद्वितीय एकम, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में जिसके विषय में कहा कि तू सर्वभाव सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। एकम अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा प्रभु ना हो। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे सत्र का जो भक्ति है, धार्मिक क्रियाएं हैं, वो मुझ में छोड़कर उस एकम शरणम व्रज। तो यहाँ परमात्मा भी कह रहे हैं हम मौला सब मुल्क में, मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सम दूसर नाही, हम सम दूसरा कोई नहीं है। सुन स्वामी सतभाख हूँ, झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल पर पंच। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर मारे वियोग को समझ न सकता कोई। मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। अब ये बोली आत्मा तो हे परमात्मा, हे भगवान, हमारा दुख दूर करना, हमारा जन्म मृत्यु का कष्ट निवारण करना, ये तो मुझे रो रही है और मैं इन्हें रो रहा हूं कि मैं परमात्मा हूं, तुम जिनको पूज रहे हो ये भगवान नहीं है, ये तुम्हारा दुख निवारण नहीं कर सकते, ये तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए प्रारब्ध को परिवर्तित नहीं कर सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और मैं जो चाहे सो कर सकता हूँ। गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही, ऊत भूत जमत्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये वो परमात्मा है। गोता लाऊं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं हीरे माणिक लाल।
इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं ठाव, गरीबदास माणिक चुगे हम मुरजीवा नाव। अब क्या बताते हैं कि गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठो पाताल। गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर साहब कि यूं बोले कि कहे कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। फिर क्या बताते हैं कि इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं ठाव, यानी लाल तो किते किते हैं। और गरीबदास हम तो मोती चुगे हम मुरजीवा नाम। मुरजीवा होता है जो गोताखोर, कहते मैं गोताखोर हूं भाई, गोते मार मार कर ढूंढ कर अपनी आत्माओं को ला रहा हूं। और यही वेद बता रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के श्लोक नंबर मंत्र 26-27 में कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को सतलोक से चलकर आकर मिलता है, उनको सत्ज्ञान उपदेश कराकर फिर उनका मोक्ष करता है, दुख निवारण करता है, संकटों का मर्दन करता है। मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव, प्रथम नित नेम करूं फिर पूछूं सब बेव। बोलत रामानंद जी हम गड़बड़ा कुसुकाल, गरीबदास पूजा करे मुकुट फही जदमाल। सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुरज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट धर माला अटकी जान। स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डार, गरीबदास इस भजन को जानत है करतार। डोडी पर्दा दूर कर लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत बदने बदन मिलाए। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल परवेश, दास गरीब गति को लखे कौन वर्ण क्या देख। ये तो शिक्षा तुम दई मान लई मन मोर, गरीब दास कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। अब रामानंद जी ने सोचा भाई इतना कॉन्फिडेंस से ये बालक बोल रहा है, ये ऐसी ऐसी बातें कह रहा है कि मैं परमात्मा हूं और ये सृष्टि मैंने ही रची है और मैं तुम्हारे जैसी अच्छी आत्माओं को ढूंढता फिर रहा हूं, आप मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं रो रहा हूं तुम्हारे को, तुम रो रहे हो भगवान को, और मैं सामने खड़ा हूं। अब रामानंद जी ने सोचा इतना कॉन्फिडेंस से ये बालक बोल रहा है, कदे कोई देवता आ गया और तू खाम खा खसे जा, क्योंकि भगवान से डरने वाली अच्छी आत्मा होती है, वो एक दो बार बाजीवाद करके फिर सोचने पे विवश हो जाती है। तो उस समय तक रामानंद जी अपना प्रतिदिन की क्रिया नहीं कर चुका था, तो उसने सोचा इससे पीछे बात करूंगा, पहले मैं अपना प्रतिदिन का क्रिया कर लेता हूं, नित्यनेम कर लेता हूं। वो क्या करते थे रामानंद जी, आंखें बंद करके बैठ जाते थे। तो रामानंद जी ने कहा बच्चा तू खड़ा रहे बाहर, तू तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करता है, पहले मैं अपना क्रिया कर लेता हूं, आज मेरी क्रिया रहती है, बाद में तेरे से डिस्कस करूंगा, फिर तुझे पूछूंगा तू कैसे भगवान है, क्या कैसे कैसी बातें कर रहा है। तो रामानंद जी क्या करते थे, एक तो कर्मकांड होता है ऐसे जैसे सामने भगवान विष्णु की मूर्ति रखी हो, पत्थर या पीतल चांदी की किसी प्रकार की, तो उसको क्या करते हैं कर्मकांड में, उस भगवान के अच्छी इतनी सारी मूर्ति रखते हैं 1.5 फुट की, उसके छोटे छोटी धोती कुर्ता जुगले से बनवा रखे होते हैं जैसे बालक के होते हैं। तो प्रतिदिन वो क्या करते हैं, पुराने पहले दिन वाले कपड़ों को उतार देते हैं, धोती कुर्ता मुकुट वही रहता है, धोती कुर्ते बदलते रहते हैं। मुकुट उठाकर रख देते हैं, धोती कुर्ता निकाल देते हैं, पर भगवान को नहलाते हैं, गंगा जल लाके स्नान कराते हैं, फिर धोए हुए कपड़े स्वच्छ पहना देते हैं, तिलक लगा देते हैं, कंठी माला डाल, एक मनिए की वो माला जो होती है ना तुलसी की, वो डाल देते हैं और ऊपर मुकुट रख देते हैं, तो वो पूजा पूरी हो जाती है। ऐसे कर्मकांड करते हैं। तो रामानंद जी क्या करते थे, ऐसी ही कल्पना करते थे। वो सामने पत्थर की मूर्ति तो कहीं और रखते थे अपने अलग स्थान पर, लेकिन वहां केवल अपना ध्यान लगाते थे, कल्पना से आंखें बंद करके
और ये कल्पना करते थे जैसे मूर्ति सामने रखी है और मूर्ति को कपड़े उतार रहे हैं, मन मन में मानसिक पूजा बोलते हैं इसको, और कपड़े उतार रहे हैं जैसे गंगा जल अपने सिर पे रख कर लाए हों श्रद्धा से। बूढ़े व्यक्ति जैसे जैसे शेख चिल्ली की वो कथा थी ना, इस तरह समझ लो। यानी मन में कल्पनाएं कर रहा है, ऐसा करूं मैं, सिर के ऊपर से मटका भर के लाया, गंगा जल का रख दिया, भगवान के कपड़े उतार दिए, कल्पना से, मूर्ति नहीं है उस कुटिया में कहीं पर भी। और फिर कपड़े, स्वच्छ कपड़े भगवान को नहला दिया, स्वच्छ कपड़े पहना दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया सिर पे। उस दिन वो एक मनिये की कंठी डालना भूल गए, माला। अब इस कर्म कांड का एक नियम है कि जिस दिन भगवान का पूरा श्रृंगार करके और मुकुट बाद में रखते हैं, मुकुट रख दिया, उस दिन मुकुट नहीं उतार सकते। मुकुट, अच्छा अगर एक भी आइटम कम रह गया तो भी पूजा खंडित। अब वो देखा ध्यान में कि माला डालनी भूल गए, माला साथ में रखी है, माला नहीं है, कल्पना से सोच रहा। तो रामानंद जी ने सोची वे आज अब माला कैसे डालूं, मुकुट रख दिया, मुकुट उतार नहीं सकते, तो मुकुट के ऊपर का माला डालना चाहा तो मुकुट में फंस गई, मुकुट चौड़ा था, वो मुकुट में फंस गई, ऊपर नीचे नहीं जा रही है। अब रामानंद जी बड़े चिंतित हो रहे, हे भगवान आज मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया, हे परमात्मा आज तक मेरा भूल नहीं लगी थी, मुकुट उतारूंगा तो पूजा खंडित आज की, और कंठी ना डली तो अनादर भगवान का, मेरी पूजा खंडित। तो पुण्यात्मा भगत आदमी एक दिन भी भक्ति रह जाए ना उसकी ना हो पावे, बड़ा दुखी होया करे। एक दिन की भी कमाई हाजिरी ना लग गए तो उसके पता है 200 रुपये कट जाएंगे आज। तो ऐसे वो बड़ा दुखी हो रहा। अब क्या करूं परमात्मा, बाहर खड़े भगवान पढ़ते थे, पीछे 10-5 वर्ष के बालक के बोले के स्वामी जी टेंशन ना करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोल लो और गले में डाल के फिर गांठ ला दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपकी पूजा ठीक हो जाएगी। अब रामानंद जी किसके मुकुट किसकी गांठ लावा था और कहे की पूजा थी, वो कुछ भी ना था सामने। अब उसने सोचा रामानंद 104 साल के बुजुर्ग ने कि भाई तो भगवान खड़ा सामने, मेरे मन की बात बता दी, इसमें ना कोई मूर्ति है, कोई पर्दा हटा के देख लिया हो ना कोई, मैं तो संकल्प विकल्प अपने मन में ही कर रहा था, और इसने मेरे मन की बात, मेरा दुख, मेरे मन का दुख भी दूर कर दिया इसने, जो मैं तंग हो रहा था, आडा पर्दा दूर फेंक दिया। कहते हैं ब्राह्मण सोए तो ब्रह्म पछाणे, पुण्यात्मा और रामानंद ब्राह्मण था, उसने भगवान को पहचान दिया, समाज को नहीं देखा। परमात्मा कहते हैं लोग लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, ये मन सादा दीजिए तो गोविंद पाइए। ओहो, अब एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा सामने, हजारों की संख्या में दर्शक, और एक तरफ भगवान खड़ा। तो संत भक्त वही है और ब्राह्मण वही है कि परमात्मा को चाहे। लोक लाज तो 2 दिन की आज मृत्यु होगी, कोई ना गेट मरे। उस 5 वर्ष के दानक के बालक को, जुलाहे के बच्चे को, शूद्र को उस 104 साल के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण ने और सीने से लगा दिया। हाय हाय हे भगवान। और क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी, मेरे मन की पूजा, मेरी मन की बात आपने जान दी। मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा, कौन वर्ण कौन भेष। रामानंद जी कहे भगवान तुझे कैसे पहचाने हम, किस तो वर्ण में यानी शूद्र वर्ण में, और किस वेशभूषा में एक बालक सा खड़ा है, धोती कुर्ता पहने छोटा सा, अब तुझे कैसे पहचान सके, तू परमात्मा है और मेरे मन की बात बता दी। मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश।
गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन वेख। तेरी महिमा को, तेरी स्थिति को कैसे पहचाने हम, तो किस वर्ण में और किस स्थिति में खड़ा है, तुझे कैसे पहचान सकती है बौड़ी दुनिया। क्योंकि हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है ना ज्ञानियों ने। परमात्मा तो निराकार है, वो तो कभी साकार रूप में आता ही नहीं, वो तो कण कण में व्यापक है। अब रामानंद जी कहते हैं कि हे परमात्मा, अब मैं एक बात तो आपकी समझ गया कि मुझे क्या शिक्षा देना चाहते थे, कि आप मुझे ये शिक्षा देना चाहते थे कि परमात्मा पाने वाले भक्त में जाति पाति मजहब की मर्यादा नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। तो यह तो मैं आपकी बात समझ गया कि आपने मेरी आप फड़क निकाल दी, या छुआछूत की बीमारी मेरे हटा दी आपने। अब मैं छुआछूत नहीं करूंगा। ये तो तुम दीक्षा दई, ये तो तुम शिक्षा दई, मान ली मन मोरे। रामानंद जी कहते हैं, गरीबदास जी गवाही देकर कह रहे हैं, गरीबदास को मल पुरुष, तेरा तो शरीर सचमुच बहुत विनम्र है, और हमारा बदन कठोर, हमारा शरीर तो बहुत कठोर है, आपका शरीर तो रुई जैसा। परमात्मा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में लिखा है कि वो कबीर परमात्मा का शरीर जो है शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, यानी उस परमात्मा का शरीर माता पिता के योग से शुक्र से बना हुआ नहीं है, और ऐसनाविरम यानी बगैर नाड़ियों के जोड़ जुगाड़ का शरीर है उस मालिक का। शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा विद्वान रूप में प्रकट होता है, उसका शरीर आड़ चाम मास से बना हुआ नहीं होता। तो यहां वही कह रहे हैं कि गरीबदास कोमल पुरुष, हमारा बदन कठोर। अब रामानंद जी ने कहा, सोचा भाई चल, फिर परमात्मा ने क्योंकि सारी फड़क निकालनी थी, फिर मन चेंज कर दिया उसका। उन्हें सोचा भाई भगवान नहीं है तो कोई पिछले ऋषि मुनि आ जाते हैं, वो छोटी ही उम्र में उनको पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, इससे पूरा डिस्कस करता हूं। रामानंद जी ने कहा कि हे बच्चा, आपने झूठ क्यों बोला। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि क्या झूठ बोला स्वामी जी, कि आपने ये कहा कि आपने मेरे से नाम ले रखा है, मैंने तो कभी आपको देखा नहीं। परमात्मा ने कहा, स्वामी जी आपको याद होगा एक दिन आप सुबह सुबह स्नान करने गंगा घाट पर, पंचगंगा घाट पर गए थे, और आपका दास वहां पैड़ियों पर लेटा हुआ था। मुझे वहां नींद आ गई थी, आपके खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, ठोकर लगी थी, मैं रोने लगा। आपने कहा बेटा राम राम बोल, मेरे सिर पे हाथ रखा था। रामानंद जी बोले, भाई वो बच्चा तो 2.5 वर्ष का था, लगभग 2-2.5 वर्ष का होगा। 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक के शरीर का डबल डिफरेंस हो जाता है। तो स्वामी जी कहने लगे रामानंद जी के बेटा, वो तो इतनी उम्र का बच्चा नहीं था, छोटा बच्चा था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने दूसरा रूप बनाया एक सेवक की। वहां एक छोटी एक खाट चारपाई थी एक सेवक की, उस चारपाई के ऊपर दूसरा रूप बना लिया 2.5 वर्ष के बच्चे का, और उस पर लेट गए, और एक रूप में सामने खड़े हैं 5 वर्ष की लीलामय शरीर में। तो रामानंद जी से कहा, देखो स्वामी जी, वो देखो सामने, ऐसा था मैं। रामानंद जी ने 6 बार तो नहीं देखा, 6 बार उस 5 साल के बालक की तरफ देखा, 6 बार देखा उस 2.5 साल के बच्चे की, आंखें मलमल कर देखा, कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। इतने में वो महात्मा जी दुखी हो रहे थे, ये चक्कर है। वहां से उठे 2.5 वर्ष के बच्चे वाला शरीर और 5 साल वाले बच्चे में समा गया, अकेले कबीर जी रह गए। अब रामानंद जी ने फिर और अच्छी परीक्षा लेनी चाहिए, भाई ये नाम तो हम गुप्त रखते हैं, किसी को बताते नहीं, क्योंकि एक नियम है इस भक्ति मार्ग का, जो नाम गुरुजी देता है
उसको कहा जाता है ये नाम तू किसी और को मत बताना। बताने का मतलब ये है कि मान ले रामानंद जी ओम मंत्र देते थे और वो भी अपने शिष्यों से कहते थे कि तू नहीं किसी को बताएगा ओम नाम है जाप करने का, या जाप कर ले ओम, तेरा नाम खंड हो जाएगा, क्योंकि इसको अधिकारी ही देवे तो लाभ होगा। अनधिकारी नाम बताता है किसी को तो उसका नाम, वो अधिकारी नहीं है, वो दोषी अपराधी हो जाएगा। कि मान लीजिए एक पब्लिक ये होता ना कमीशन, और उसका चेयरमैन होता है, वो साइन करता अपॉइंटमेंट लेटर पे, तो वो मान्य होती है। और ऐसी ही अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर और कोई अधिकारी अन्य अधिकारी साइन करके देवे तो उसको सजा हो जाएगी, अपराधी हो जाता वो अनधिकारी है। कोई और व्यक्ति वैसे भी रखा तो वे अनधिकारी है। तो ऐसे इस नाम को देने के बाद प्रत्येक गुरु यही कहता है कि ये किसी को और नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। ये यानी तू नहीं आगे कह सकता तुम ये मंत्र जाप करो। और तो ऐसे रामानंद जी ने वो गुप्त रखा हुआ था। दूसरा ये भी होता है कि मान ले कोई और संत इसी मंत्र को देने लग जाए तो बिनता नहीं पता लगेगा। इस तरह भी कुछ इसके एक चाणक्य नीति भी होती है। तो इस वाद्यार से रामानंद जी ने कुछ नहीं बता रखा था, किसी को आदेश नहीं था कि वो शिष्य आगे नाम भी नहीं दे सकते थे, ज्ञान बता सकते थे। तो रामानंद जी ने कहा कि बेटा तूने क्या नाम ले रखा है? स्वामी जी ने कहा था कि आपने मेरे सिर पे हाथ रखा और राम राम कहने बोलने को कहा था, अब आपका शिष्य आप मेरे गुरु हो गए। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं राम राम नहीं देता, मैं तो और मंत्र देता हूं। परमात्मा बोले आप ओम नाम देते हो, ओमकार ओम मंत्र देते हो। अब रामानंद जी जान गया भैया तो कति तरले वासन बीमारी इसमें बिल्कुल सही बता दी। रामानंद जी कहने लगा भाई एक बात और बता बच्चा, मैं जिसको उपदेश देता हूं उसको एक कंठी देता हूं, एक तुलसी के मनिये की माला, वो है तेरे पास? निकाल दी नीचे थे कमीज के नीचे से। ये रही स्वामी जी। भाई ये कहां से लाया तू? कि उसी दिन आपने दी थी अंधेरे में, आपने अपने गल से निकाल कर मेरे गले में डाल दी थी। अब रामानंद जी समझ गए भाई ये बालक को न, ये तो और कुछ ही है, ऐसे नहीं हो सकती ये बातें। तो रामानंद जी परमात्मा बोले अग्रम मगरम छोड़ दे स्वामी जी, और मान हमारी सीख, हमारी बात मान ले, तुम्हारे लिए धक्के खाता फिर रहा हूं मैं। अब रामानंद जी बोले भाई बच्चा अभी मेरा विश्वास यानी मान तो गया कि तू कुछ जानकार है, पर मैं तेरे से पूरा शंका निवारण चाहता हूं। उन ब्राह्मण ब्रह्मणान तो भूल भाल गया परमात्मा, विवेकानंद दत्ता बैठा दिए एक तरफ में। कहने लगे कि चल गंगा के किनारे बैठेंगे दोनों जने और वहां चर्चा करूंगा तेरे, तो सारी बात बता मेरे थे। पुण्यात्मा जिन्हें भगवान चाहिए वो बकवाद नहीं किया करते। ठीक है जब तो क्योंकि पुराना ज्ञान जो है ना इस काल ने इसलिए ठोक दिया हमारे अंदर कि असली ज्ञान को जल्दी से स्वीकार ना करिए प्राणी। कोई बात नहीं, वाद विवाद करे पर सभ्यता से करे, विनम्रता से करे, और पूरा शंका निवारण होगा। क्यों नहीं होगा? तो सत्य है, और इस शंका निवारण होके रहेगा। यदि को चाहेगा तो वो बकवाद करे तो करता रहो, जिसे आंखें देखकर भी नहीं मानने, परम प्रमाण भी देखकर नहीं मानना, वो तो फिर पशु है, धक्के खा गीता है। अब रामानंद जी और परमात्मा जाकर गंगा के किनारे बैठ गए, चर्चा करने लगे। परमात्मा ने पूछा स्वामी जी आप जो साधना कर रहे हो क्या करते हो? कि मैं विष्णु जी को इष्ट मानता हूं, विष्णु जी मेरे इष्ट हैं, और विष्णु स्तोत्र करता हूं। अच्छा, ओम नाम का जाप जपता हूं। अच्छा, और कर्म कांड करता हूं, हवन करता हूं, एकादशी का व्रत रखता हूं। यानी सारे जो क्रियाएं थी वो स्वामी जी बताने लगे। तो परमात्मा ने कहा कि आप इन साधनाओं से कहां जाओगे?
कि मैं विष्णु जी के पास जाऊंगा, मेरा विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण जी में बहुत प्रेम है, और वहां ऊपर विष्णु लोक में, स्वर्ग में, वहां भगवान विष्णु जी रहते हैं। वहां पर ऐसे ही बड़े ठाठ हैं, दूधों की नदी वहां बहती है, वहां फलदार वृक्ष लगे हैं, बड़े ठाठ करूंगा, वहां रहूंगा, आनंद से रहा करूंगा। अब परमात्मा ने पूछा कि स्वामी जी उस स्वर्ग में जहां आप जाना चाहते हो कितने दिन रहोगे? अविद्वान पुरुष था, इतना तो ज्ञान था कि बेटा जब तक जितनी मेरी पुण्य कमाई रहेगी तब तक मैं स्वर्ग में रहूंगा, फिर कहाँ जाओगे? अगना जाने कहाँ जाएंगे, पाप के आधार से नरक में भी जाना होगा। परमात्मा बोले मैं बताता हूँ, उसके बाद आप नरक में जाओगे, क्योंकि आप जो साधनाएं जिन भगवानों की कर रहे हो इनसे पाप नाश नहीं होते, और आपके दोनों ही बैड और गुड अकाउंट दोनों ओपन रहते हैं। पाप आपके एक तरफ लिखे जाते हैं, पुण्य दूसरी साइड में, आपको दोनों भोगने पड़ते हैं। उसके बाद फिर 84 लाख योनियां में आओगे, फिर कभी मानव शरीर मिला तो फिर ऐसे ही भ्रमते रहोगे जब तक तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये दास वो तत्व ज्ञान लेकर आया है। अब रामानंद जी ने बात बहुत अच्छी लगी कि ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि उसके बाद सब ये तो दुख भोगने ही पड़ेंगे, तो नियम है यहाँ का। तो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई कि स्वामी जी अब सुनो मेरे वचन। सृष्टि रचना सुनाई पूरी, तो रामानंद जी कहने लगा कि हमने तो वेदों को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, हमने तो ये ज्ञान कहीं देखा सुना नहीं। परमात्मा बोले तुमने पढ़ा ही नहीं, तुमने पढ़ा है तो समझा नहीं, और सतगुरु के बिना ये ज्ञान समझ में आ नहीं सकता। सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब परमात्मा ने कहा कि आप विष्णु जी को सर्वेश्वर मानते हो, इनको अजर अमर मानते हो, इनके माता पिता नहीं है। कबीर जी ने कहा कि देवी भागवत तीसरे शकंद में स्वामी जी भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, आप ही नित्य हैं। शंकर भगवान कहता है कि आप विष्णु जी की भी माता हो, ब्रह्मा की भी माता हो, मेरी भी माता हो। अब रामानंद जी का जो उंगलियां पर याद थे वह, क्योंकि विद्वान पुरुष था, संस्कृत जानता था, तो वो समझ गए तुरंत कि हाँ बात तो ऐसा ही है, बच्चा लिखा तो है। अब पहले रोज पढ़ जा करता उस पुराण को, देवी पुराण को रामानंद। अब परमात्मा वहां बैठे थे तो काल के हाथ, क्योंकि काल ने उनकी बुद्धि ऑफ कर रखी सबकी, परमात्मा साथ होते हुए ऑफ ऑन कर दी। अब देखना देवी भागवत, ये दुर्गा पुराण है, शक्ति पुराण जिसको बोलते हैं, देवी पुराण भी बोलते हैं। श्रीमद देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी संपादक हैं इसके, प्रकाशक है, मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब प्रश्न नंबर 123 पर देखना, तीसरा शकंद, अध्याय नंबर 4 है ये, 123 पृष्ठ पे। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा के बारे में, दुर्गा जी के बारे में। यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मीन जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो।
भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम हो, तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से संपन्न उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर, यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब स्वामी जी तो रोज पढ़ा करते थे, उसको तो उंगलियों पर याद थे, तुरंत मान गया, खां बच्चा ऐसा ही लिखा है। अब इतना कुछ सुनकर कहने लगा स्वामी रामानंद जी क्या बताते हैं। अब परमात्मा कबीर जी ने स्वर्ग की डेफिनेशन बताई कि स्वर्ग तो स्वामी जी ऐसा है जैसे, ये दास आपको बताना चाहता है, डिफाइन करेगा, जो परमात्मा का आत्मा का वार्तालाप हुआ था, कि ये समझो कि जैसे गर्मियों के दिनों में कोई धनी व्यक्ति 20, 30, 50 हजार रुपये जेब में ले जाए और 2 महीने कुल्लू, मनाली, शिमला के होटलों में कमरे किराए पर लेकर वहां रहे, सारा दिन सैर सपट्टा करें, ठंडी ठंडी हवा चला, वहां गर्मी नहीं है और यहाँ लू चल रही होती है, हाई टेम्परेचर होता है यहाँ क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, तो वहां 2 महीने उस रेस्टोरेंट में अपनी जेब से खर्च करके वहां ठाठ कर ले और पूंजी समाप्त होते ही मुंह लटका के वापस फिर कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है और 10 महीने फिर मेहनत करे, मजदूरी करे, सूत बैठे तो 2 पैसे बचे, ना तो ना भी बचे, फिर वहां स्वर्ग पे भी गया। तो परमात्मा ने बताया कि तुम्हारा जो स्वर्ग है ऐसा रेस्टोरेंट समझ ले जो आपकी पुण्य कमाई का नाश करता है और वहां पूंजी समाप्त होते धक्के देकर बाहर निकाल दिए जाओगे, वहां कोई नहीं रहने देगा। विष्णु जी के पास भी तुम नहीं रह सकोगे जिनको इतना प्यार करते हो। तो कैसे बताते, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, कह कबीर तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। ओह, कहते हैं परमात्मा, एक गुरु जी है स्वामी जी, आप इस स्वर्ग की आशा परंपरा जो तुमने मान रखी है रीति, इसे त्याग दो। और कबीर जी कहते हैं हम तुम्हारे कारण उस सतलोक से आया हूं तुम्हारा कल्याण करने के लिए। अब रामानंद जी क्या कहते हैं, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, दास गरीब गुजरी लगी ये जन्म जात है बीत। अब क्या बता रहे रामानंद जी कि हे बच्चा 104 साल का बूढ़ा हो गया और सारी उम्र यह साधना की भगवान विष्णु जी की पूजा की, ओम नाम का जाप करा, कर्म कांड करे, और आज जो तुम ज्ञान दे रहे हो इसमें बहुत कुछ है, दम है। और मैं कहीं ऐसा ना बने कि पिछली साधना, आपकी साधना करूंगा तो पिछली गई मेरी, वो छोड़नी पड़ेगी सारी, और आप वाला मैं उपदेश ले भी लूं मान ले आज, और मैं कल मर जाऊं, मेरा समय थोड़ा रहता है, कहीं मैं घर का रहूं ना घाट का, इसलिए भी मैं आपका ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकता। तो परमात्मा ने कहा, स्वामी जी ये दास आपका शिष्य ही रहेगा, गुरु आप रहना, लेकिन ये दास बताओ ऐसे साधना करना, और जब तक आप नहीं चाहोगे आपकी मृत्यु नहीं होगी, दास के आदेश तक आप डट कर भक्ति करना, ये चिंता छोड़ दो आपकी मृत्यु आप कहोगे जब होगी नहीं, इस दास के यहाँ रहते मृत्यु निकट नहीं आ सकती आपका, यदि आप सच्ची लगन से लगे रहो। तो क्या बताते हैं रामानंद जी, क्या बता रहे, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, दास गरीब गुजरी लगी मेरा जन्म जात है बीत, मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी हमरे चाह, 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीब दास घर आगम की ही कैसे पाऊं था,
अगम घर यानी सतलोक के बारे में कभी सुना ना देखा, आपके मुंह से सुना है कि इतना जल्दी से मेरा दच्चा को नहीं।